आजम खान से अदावत मानने वाली कांग्रेस के हौसले हो रहे बुलंद। सपा नेता जेल में तो मौके को भुनाने के लिए उम्मीदवारों को मैदान में उतारने के लिए उतावली हो रही कांग्रेस। आजम खान ने कांग्रेस नेताओं के हाथ से छीनी थी सियासी विरासत, तो अब उनके खिलाफ जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का बनाया प्लान, उनसे हलचल और हो गई तेज। कांग्रेस इन चेहरों में से किसी एक चेहरे पर लगा सकती है दांव, लेकिन क्या जीत के दिख रहे हैं आसार? चलिए जानते हैं नफा नुकसान का गणित। उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन की तलवारें खिंची दिखाई दे रही हैं और इसी वजह से सपा और कांग्रेस सामने सामने हैं। दोनों ही दलों की तरफ से अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारने की तैयारी हो रही है और कई सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर पेच फंस रहा है, और जहां पेच फंस रहा है वहां तकरार भी देखने को मिल सकती है। खासकर आजम खान के सियासी गढ़ रामपुर में कांग्रेस पार्टी की तरफ से सबसे ज्यादा हल्ला किया जा रहा है और अपने नेताओं में से सबसे दमदार नेता के चुनाव के लिए लगातार माथापच्ची का दौर जारी है। दोनों दलों ने अब अलग अलग सीटों पर अपने अपने उम्मीदवारों की सूची बनानी शुरू कर दी है। गठबंधन के साथ ही पूरे यूपी में केवल कुछ सीटों पर ही सहमत हैं। सूत्रों ने बताया कि पूर्व सांसद बेग नूर बानो रामपुर से कांग्रेस की उम्मीदवार हो सकती हैं। बेगम के परिवार और सपा नेता मोहम्मद आजम खान के बीच कट्टर प्रतिद्वंदता के बावजूद ये सीट कांग्रेस को दे दी गई है। उन्होंने कहा कि आजम खान बेगम नूर बानो का समर्थन करने के लिए तैयार हैं क्योंकि उनका परिवार जेल में है। खान के पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। इसके अलावा और भी कई सीटें हैं जिन पर द्वंद्व जारी है, तो चलिए एक एक कर उनके बारे में भी जान लेते हैं। बलिया लोकसभा से अजय राय ठोक सकते हैं दावा। 2014 और 2019 में वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने वाले अजय राय अपने मुखर नेतृत्व और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मजबूत संबंधों के लिए जाने जाते हैं। सूत्रों ने बताया कि सपा ने कांग्रेस को बलिया, फतेहपुर सीकरी, रामपुर, महाराजगंज, बाराबंकी, सुल्तानपुर, कानपुर, सहारनपुर, भदोही और बहराइच की सीटें ऑफर की हैं। रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों पर पार्टियों के बीच गठबंधन नहीं होने के बावजूद सपा ने अभी कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है। कांग्रेस को सीटें देने से पहले सपा ने यह भी पूछा था कि कांग्रेस जिन सीटों की मांग कर रही है उन पर लड़ने के लिए कौन उम्मीदवार है। इसी आधार पर कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन के साथ कुछ सीटवार उम्मीदवारों के नाम साझा किए हैं। फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट रामनाथ सिकरबार को मिल सकता है मौका। सूत्रों की माने तो कांग्रेस राज बब्बर को फतेहपुर सीकरी से मैदान में उतारने की इच्छुक थी, लेकिन अभिनेता से नेता बने राज बब्बर फतेहपुर सीकरी सीट से चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि फतेहपुर सीकरी सीट के लिए दूसरी पसंद रामनाथ सिकरबार हो सकते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत महाराजगंज सीट से उम्मीदवार बताई जा रही हैं। पिछले चुनाव में कांग्रेस ने सुप्रिया को टिकट दिया था, लेकिन वो हार गई थी। कांग्रेस के पूर्व राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया को बाराबंकी से टिकट दिया गया है, जबकि पूर्व एमएलसी दीपक सिंह सुल्तानपुर से उम्मीदवार हो सकते हैं। पूर्व सांसद इमरान मसूद के सहारनपुर से, जबकि पूर्व सांसद राजेश मिश्रा के भदोही से चुनाव लड़ने की संभावना है। सूत्रों का यह भी कहना है कि कांग्रेस कमल किशोर कमांडो के लिए बांसगांव सीट मांग रही है। हालांकि बांसगांव सीट के लिए सपा ने अभी तक सबसे पुरानी पार्टी के लिए कोई वादा नहीं किया है। फर्रुखाबाद सीट पर खींचतान की स्थिति। फर्रुखाबाद लोकसभा सीट को लेकर गठबंधन सहयोगियों के बीच खींचतान भी देखने को मिली है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद फर्रुखाबाद से चुनाव लड़ते थे, जो उनकी पुश्तैनी सीट रही है। हालांकि पिछले 2 लोकसभा चुनावों में खुर्शीद अपनी जमानत भी नहीं बचा सके थे। सपा ने अब फर्रुखाबाद से कैंसर सर्जन नवल किशोर शाह को टिकट दिया है। समाजवादी पार्टी ने लखीमपुर खीरी से भी कांग्रेस का सूपड़ा साफ कर दिया है, जहां उसने उत्कर्ष वर्मा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस इस निर्वाचन क्षेत्र से पूर्वी वर्मा के नाम की घोषणा करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पूर्वी अपने पिता रवि वर्मा के साथ नवंबर 2023 में कांग्रेस में शामिल हुई थी। रवि वर्मा पूर्व सपा नेता हैं। उन्होंने कहा कि सपा हमें वो लोकसभा सीटें दे रही है जो हमने मांगी भी नहीं थी। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि सपा ने उन लोकसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए जिन पर कांग्रेस अपने गठबंधन सहयोगियों को सूचित किए बिना चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही थी। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि उनकी पार्टी ने कांग्रेस के लिए 11 सीटें दी, लेकिन बाद में सपा ने 16 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी। जबकि कांग्रेस नेताओं का मानना है कि लोकसभा सीटों को लेकर सपा की घोषणा एक तरफा है। सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस और सपा के बीच तनाव को देखते हुए ये देखना बाकी है कि देश के सबसे बड़े राज्य में सीटों के लिहाज से गठबंधन परीक्षा में टिकेगा या आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी अलग राह पकड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।